दोस्तों, जब संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी राज्य के दौरे पर जाता है, उनके दौरे का सारा वहन जनता के गाढ़ी कमाई के दम पर सरकार करती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी 2 दिन के दौरे पर झारखंड गए। मकसद उनका चुनाव सुधार से रिलेटेड था, लेकिन झारखंड आते ही उन्होंने शुरुआती दौर में जो किया, लगा मुख्य चुनाव आयुक्त से रिटायर होने के बाद वो क्या करने वाले हैं, उसकी झलक उन्होंने दिखा दी। दोस्तों, हैरान करने वाला वीडियो देखेंगे तो यही समझ में आएगा ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए आखिर क्या कर रहे हैं। हैरान होंगे, उससे ज्यादा न तो आप कुछ कर सकते हैं और न ही मैं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि जो भी मैं आपको दिखाऊंगा उसको किसी भी तरह से धर्म के चश्मे से मत देखिएगा। अलग अलग धर्मों के अपने अपने मत और अपनी अपनी आस्थाएं हैं। सबको अपने धर्म पर विश्वास करना चाहिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सवाल तब बड़ा खड़ा होता है जब आप जिस संवैधानिक पद पर होते हैं, उस पद के काम के वास्ते किसी राज्य की यात्रा करते हैं, लेकिन जो आपका असल काम है उसको छोड़कर कोई दूसरा ही काम करने लगते हैं। ज्ञानेश कुमार को संवैधानिक पद पर मुख्य चुनाव आयुक्त के पद इसलिए उस पर नहीं बिठाया गया कि वो पर्सनल वेकेशन पर जाएं, सरकारी सुविधाओं का लाभ अपनी पर्सनल खुशी के लिए ना लें। लेकिन दोस्तों, ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। बाबा वैद्यनाथ जी के बुलावे पर झारखंड की मंगल कामना करने के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए मंगल कामना करने के लिए हमने यहाँ पर पूजा की और बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। झारखंड के सभी भाई बहनों को एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, पूजा पाठ प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं झारखंड के मंगल कामना करने के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए मंगल कामना करने के लिए पूजा की, बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद लिया। बताइए, इनकी शिकायतें आ रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर ज्ञानेश कुमार जी का ध्यान नहीं जा रहा है। झारखंड दौरे पर इसलिए आए थे मतदाता सूची की शुद्धता हो, अद्यतन प्रक्रिया और जागरूकता समेत कई पहलुओं की समीक्षा करने के लिए। करने क्या लगे? बिल्कुल ऐतराज इस बात से नहीं कि आप पूजा पाठ मत कीजिए, मगर जब आप सरकारी दौरे पर सरकारी खर्चे से, सरकारी गाड़ी से, सरकारी ऐशो आराम से आप जाते हैं और फिर आप इस तरीके से जो पूजा पाठ या कोई भी धार्मिक कार्य करें और उसको बाकायदा मीडिया बुलवा करके उसकी कवरेज कराते हैं, मीडिया में बयान देते हैं, तो मौजूदा वक्त में उसे देख करके ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के नैरेशन को, सत्ता पक्ष के नैरेटिव को, उसके एजेंडे को सांकेतिक तौर पर अपने पद पर रहते हुए भी, ताकि कानून भी ना तोड़ना पड़े, नियम भी बचे रहें और सत्ता पक्ष का काम भी हो जाए। जाहिर तौर पर उनका इस तरीके से करना एक मास लेवल पर एक मैसेज तो देगा ही कि जहां पर हिंदुत्व की बातें हो रही हो, वहां पर अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स ये झलकी दिखाएगा और अपने सरकारी और ऑफिशियल दौरे पर, तो लोगों को एक मैसेज तो जाएगा ही। एक अंदर से वो उत्पाती और स्ट्रांग तो होंगी ही कि ठीक तो है, हमारे साथ तो ऑफिशियली अगर चुनाव आयोग है तो और अच्छी बात है। दोस्तों, पूजा पाठ वो भी अपने परिवार के साथ उन्होंने किया। किस तरीके से किया, मीडिया के जरिए उसे हाइप भी दिया जा रहा है, तो इसे किस तरह से लिया जाए। सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने तंज कसते हुए ज्ञानेश कुमार से पूछ ही लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अपने परिवार की बहन बेटियों की तस्वीरें साझा करते हैं। यह साबित करता है कि प्रिवेसी का तर्क सिर्फ मतदाताओं की सीसीटीवी फुटेज ना देने का एक बहाना है।
दोस्तों, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मतदान स्थल की सीसीटीवी फुटेज मांगे तो उस वक्त उन्होंने तर्क दिया था, इससे मां बहन की प्राइवेसी का हनन होता है। खैर, सवाल तो यही, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हुए जब सरकारी दौरे पर ज्ञानेश कुमार झारखंड आए तो फिर किस आधार पर पूजा पाठ के लिए उन्हें वक्त मिला? जिस वक्त वो भोलेनाथ से आशीर्वाद ले रहे थे उस वक्त तो सरकार का था, वो सारा का सारा वक्त तो सरकारी कामकाज में लगाने का था, तो उस वक्त का इस्तेमाल उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्पेस के लिए क्यों दिया? हर हर महादेव कर माधे चक्रमंडल चक्र त्रिशूलधर शिव चक्र त्रिशूलधर जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर हर हर। दोस्तों, इस तरीके की तस्वीरें हैरान करती हैं और एक संदेश भी देती हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आखिर किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और यहां पर आपको मैंने जो एक सोशल मीडिया यूजर्स का तंज दिखाया दोस्तों, वो अपने आप में एक सवाल तो है ही है कि जहां पर वोटरों की फुटेज मांगी जा रही थी, विपक्षी पार्टियां ये कह रहे थे कि साहब आप तस्वीरें हमें दे दो कि लोग जब वोटिंग कर रहे थे किस तरीके की स्थिति थी, किस अंदाज में यही ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहते हैं क्या हम अपने बहन बेटियों की तस्वीरें ऐसे साझा करें, ये ठीक होगा? उसे पर्सनल स्पेस वाला मान रहे थे और अब अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर मीडिया बुला करके पब्लिकली उसे सब कुछ कर रहे। क्या है? जाहिर तौर पर किस पार्टी के नैरेटिव को वो फैला रहे। ऐसे में क्या ज्ञानेश कुमार से संवैधानिक पद पर रहते हुए निष्पक्ष होने की उम्मीद की जा सकती है? दोस्तों, बाबा बासुकीनाथ का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इन्हें फौजदारी दरबार भी कहा जाता है। बाबा बैद्यनाथ में मौजूद शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। सनातन धर्म में इसे आस्था भरी नजरों से देखा जाता है। लेकिन घूम फिर करके सवाल इसी पर आता है, क्या सरकारी दौरे पर सरकारी वक्त का इस्तेमाल किया? क्या कोई अपने परिवार के साथ अपनी आस्था के लिए ऐसा कर सकता है? क्या इस सवाल का जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास है, या फिर इसके लिए वो हल्फनामा मांगेंगे? जवाब देने के बजाय क्या फिर से सवाल कर देंगे? तो देखिए, इस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार काम करते हैं, काम कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्ञानेश कुमार को पत्र पर पत्र लिख रही हैं, दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार खुद को कट्टर हिंदू बताने में बिजी हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में प्रतिक्रियात्मक उल्लंघनों, प्रशासनिक खामियों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने इस प्रक्रिया को अव्यवस्थित, मनमाना बताते हुए चुनाव आयोग से कहा कि अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो इसे रोक दिया जाना चाहिए। ममता ने आशंका जताई है कि इससे बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं, और हटाए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी आप गूगल करके देख लिए, एक परिवार जिन्होंने सब कुछ एसआईआर में सारे नॉर्म्स, फॉर्म भरे, कॉलम भरे, सारे कागज लगाए, मगर उनके पूरे परिवार का ही नाम नहीं आया। तो दोस्तों, जो ममता बनर्जी कह रही है उनके सवालों में दम तो है। अब जवाब और उनके जवाबों के साथ साथ चुनाव आयोग की तैयारियों को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। मगर शायद यही तो खेला है, क्योंकि हमने बंगाल में देखा, पहले भी एक बड़े चैनल के बड़े पत्रकार ने बाकायदा एक रिपोर्ट दिखाई थी कि भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद का घर, जहां पर एसआईआर से पहले बंगाल में मतदाता सूची ला करके वहां पर लोग वोटों की काट छांट कर रहे हैं कि कहां पर किसका वोटर है, बीजेपी का वोटर कहां है और ममता का वोटर कौन है। उसकी बाकायदा लिस्टिंग की जा रही है ताकि वोट काटने में आसानी हो, और यह सब कुछ कैमरे पर उस बड़े पत्रकार ने रिकॉर्ड किया था। दोस्तों, अब जिस तरीके से सूची से नाम हटाए जा रहे हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी की शिकायतें नहीं, आरोप हैं,
जिसे वो लोकतांत्रिक शासन के मूलभूत सिद्धांतों पर सीधा हमला मानती हैं। ज्ञानेश कुमार को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने राज्य में एसआईआर में अनियमितताओं पर चिंता जताते हुए कहा, एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं। आरोप लगाया, जल्दबाजी और पर्याप्त तैयारी की कमी के कारण गंभीर खामियां हैं। इनमें दोषपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, असंगत निर्देश और इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण शामिल है। ममता ने पत्र में लिखा कि यदि इसे वर्तमान स्वरूप में जारी रहने दिया गया तो एसआईआर से बहुत बड़ी क्षति होगी, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के मताधिकार का हनन होगा, लोकतंत्र की नींव पर प्रहार होगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं? बजाय इसके कि वो इन चीजों पर ध्यान दें, बजाय इसके कि जिन खामियों को उजागर किया जा रहा है उन खामियों को दूर करने के लिए वो कोशिश करें, सख्ती बरतें। चुनाव आयोग की जो टीमें लगी हैं, जो बीएलओ से लेकर के दूसरे स्तर पर जो भी आरओ एआरओ जैसी टीमें हैं, उन सब की विवेचना के साथ साथ में उन सब के कामों को लेकर के उसकी रिवीजन के लिए बाकायदा उसके लिए टीम लगाएं। लेकिन उस पर नहीं, बल्कि उनका ध्यान तो किसी तरीके से बस एक बार ये फॉर्मेट पूरा हो जाए और फिर जो एजेंडा है उसे पूरा करना। लेकिन दोस्तों, जिस सरकारी खर्चे, सरकारी गाड़ी, सरकारी पैसे पर वहां जाकर के आपको जो जिम्मेदारी उठानी थी, जिस जिम्मेदारी के साथ में व्यवस्थाओं को ठीक करना था, मगर उसमें आपने बाकायदा मीडिया को बुला करके अपनी वाहवाही तो एक अलग तरफ बहुसंख्यकों के बीच में अपना एक क्रेज तैयार कर रहे हैं, ताकि जब ये रिटायर हो तो रिटायरमेंट के बाद में कुछ बढ़िया और बेहतरीन पैकेज सरकार की तरफ से और मिले, जैसा कि हमने देखा है, चाहे वो जजेस के मामले हो या ऐसे किसी बड़े अधिकारी के रिटायर होने के बाद की स्थितियां हो। तो दोस्तों, हर शख्स किसी भी पद पर क्यों ना बैठा हो, देश का वोटर तो होता ही है, वो किसी न किसी पार्टी को वोट तो करता ही है। सीजेआई भी किसी पार्टी को वोट करते होंगे, वो अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर सरकार के पक्ष में बात करने लग जाए तो लोगों का विश्वास सिर्फ सीजेआई से नहीं उठेगा, उस पूरी न्यायिक व्यवस्था से उठ जाएगा। अगर देश का इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन ऐसी बातें करता हुआ दिखाए जो सत्ता पक्ष को सपोर्ट करने वाली हो और विपक्ष के जरिए उठाए गए सवालों को इग्नोर करने वाली हो, तो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयोग से ही विश्वास नहीं डगमगाता है, उस पूरी प्रक्रिया और व्यवस्था से विश्वास डगमगाता है। और लोकतांत्रिक देश में चुनाव ही सब कुछ होता है। यानी कि ऐसी स्थिति में ज्ञानेश कुमार ने सरकारी खर्चे, सरकारी वक्त का दुरुपयोग करके मीडिया बुला करके जो कुछ किया है, अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में करते, चुपचाप जाते, अब करके आ जाते, लेकिन मीडिया में उसे प्रमोट कराने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के वोटरों की स्थिति को और ज्यादा विस्तार देना और कहीं ना कहीं एक उन बहुसंख्यकों के बीच में खुद की एक्सेप्टेंसी को अभी से तैयार करना है, ताकि समझें कि अपने साथ तो चुनाव आयोग के बाबा ही हैं। दोस्तों, ऐसे में आप क्या कहेंगे? आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।